आपके सामने लक्ष्मण शक्ति का किस्सा मैं पेश करता हूं। तो किस्सा उस वक्त का है जब राम और रावण का युद्ध हुआ लंकापुरी में। तो लक्ष्मण और मेघनाथ का जब संग्राम हुआ और मेघनाथ लक्ष्मण जी से हर कलाओं में जब हार जाता है तो आखिर में उसने एक शक्ति बाण छोड़ा, लक्ष्मण जी को लग जाता है। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जैसे ही मूर्छित हुए तो मेघनाथ ने सोचा कि लक्ष्मण जी को उठा करके लंका में ले जाएं। तो उठाया। मेघनाथ क्या पूरी सेना उठाने को तैयार हुई, लेकिन लक्ष्मण जी को टस के मस न कर पाए। और जब उठा नहीं पाए तो उसी हालत में छोड़ करके मेघनाथ अपने लंकापुरी में चला जाता है। यहां जब बजरंगबली आते हैं और देखा कि भैया लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं तो उठा करके बजरंगबली और रामादल में ले जाते हैं। और रामादल में जब प्रभु राम ने भैया लक्ष्मण का हाल देखा, घबराते हैं, विकल होते हैं और क्या कहते हैं भैया लक्ष्मण से, कैसे सोए धरण मुख तो बोल भैया, के बोल बोली जरा आंखें खोल भैया, बोल बोली जरा आंखें खोल भैया। कैसे सोए धरण मुख तो बोल भैया, बोल बोली जरा आंखें खोल भैया, बोल बोली जरा आंखें खोल भैया। विकल होते हैं भगवान और रोते हुए कहते हैं भैया लक्ष्मण देखो तुमने मेरे लिए तुमने छोड़े महल सुख, छानी है बन बन की खाक रे। मेरे लिए तुमने छोड़े महल सुख, छानी है बन बन की खाक रे। गर्मी में बरसा में और सरद में छोड़ा नहीं मेरा साथ रे। आज कैसे चले हमको छोड़ भैया, आज कैसे चले हमको छोड़ भैया। बोल बोली जरा आंखें खोल भैया, बोल बोली जरा आंखें खोल भैया। और जैसे ही इतना कह करके प्रभु राम और देखो अपनी विपत्तियों का ख्याल आता है कि जब हम अवधपुरी से चले तो क्या हुआ कि माँ ने कहा जाता कहाँ, मैंने कहा बनवास को। माँ ने कहा जाता है क्यों, मैंने कहा खलनास को। तो माँ ने कहा कैसे करे, मैंने कहा माया तेरी। माँ ने कहा सुकुमार है, मैंने कहा छाया तेरी। कहते हैं प्रभु राम कि एक हमें पिता की जुदाई मार गई, दूसरे भरत की विदाई मार गई, तीसरे सिया की हराई मार गई, चौथे विभीषण की मिताई मार गई, बाकी लक्ष्मण की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई, बाकी लक्ष्मण की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई। एक हमें पिता की जुदाई मार गई, दूसरे भरत की विदाई मार गई, तीसरे
में सिया की हराई मार गई, चौथे विभीषण की मिताई मार गई, बाकी लक्ष्मण की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई, बाकी लक्ष्मण की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई। इतना विलाप करते हैं प्रभु राम और रोते हैं और भैया लक्ष्मण को जगाते हैं और कहते हैं क्यों भैया? कैसे बात में हाय, कैसे बात में हाय, कैसे बात में हाय, कैसे बात, कैसे वक्त में तुमने भैया प्रीत की डोरी तोड़ी, बीच भंवर में बल खाती रघुबर की नैया छोड़ी, कैसे बात में। और सोचते हैं प्रभु राम कि शायद के कई माता की हमें दाह मार गई, उर्मिला सती की हमें आह मार गई, आज हमें सीता की चाह मार गई, राम को आज लंका की राह मार गई, बाकी लक्ष्मण की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई, बाकी लक्ष्मण की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई। और प्रभु राम भैया लक्ष्मण के वियोग में इतने ज्यादा रोते हैं कि रोते रोते बानरी सेना भी भगवान के साथ रोने लगती है। तब जामवंत कहते हैं कि भगवान अगर आप ऐसे रोएंगे तो हम लोगों का क्या हाल होगा, इसलिए लंका में एक सुखेन वैद रहता है भगवान, अगर आप उसको बुलवा लो तो भैया लक्ष्मण की दवाई हो जाएगी। तब प्रभु राम हनुमान जी से कहते हैं भैया तुम एक मर्तबा लंका हो आए हो, तुम्हारा देखा हाल है, जाओ और सुखेन वैद को लेवा लो। तब देखिए हनुमान जी जाते हैं, रात का वक्त है, देखते हैं कि अगर हमने इसको जगाया और अगर मना कर दिया तो भगवान की आज्ञा है कि तुम लबा के लाना, इसलिए ऐसा करो कि इसका घर समेत उठा लो। तो देखिए हनुमान जी सुखेन वैद का घर उठा करके आते हैं और सीधा रामदल में रख देते हैं। जैसे ही रामदल में रखा वो सुखेन वैद जब जागता है तब देखिए कि श्री राम चरणन परो बोलो वैद सुखेन, प्रथम मुझे बतलाइए प्रभु कौन गया था लेन। जागता है जब सुखेन वैद, घबरा जाता है, कहता है भगवान सबसे पहले हमें जा बताओ कि हमें लुआबी कुआ गौता। जब घबराता है तो भगवान कहते हैं सुनो वैदराज, घबराने की कोई बात नहीं, वैदराज लेने तुम्हें गए सखा हनुमान, और दवा करो मम भाई की सुसंकट में है जान। बोले भैया तुम्हें हमारे हनुमान जी लुभावे गए थे और तुम घबराओ नहीं, तुम हमारे भैया की दवाई कर दो, कि बहुत संकट में प्राण है हमारे भैया के। जब जग गई तो देखो वैदराज कहता है कि भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्या न्याय नीति में आता है। अरे भगवान आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि आपके न्याय में ऐसा कहता है कि अगर आपके भाई की तबीयत खराब है तो डॉक्टर वैद्य को बुलाने जाएंगे तो उसको जगाएंगे या चोरी से उसका घर समेत उठा लाएंगे। भगवान ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है भगवान कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्या न्याय नीति में आता है। क्या किसी वैद्य को इसी तरह महाराज बुलाया जाता है। और धमकी धुड़की दे करके मुझे भैया की दवा कराते हो। कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा आज मिटाते हो। और भगवान एक बात और है कि मैं राजवैद्य हूँ रावण का, रावण ही मेरा स्वामी है। भगवान बचपन से मैं लंका में पला हूँ और रावण का मैंने नमक खाया और
गर दवा करूंगा लक्ष्मण की तो होगी नमक हरामी है। भगवान अगर हम आपकी दवाई कर देंगे भैया की, तो फिर आप यही समझो कि बचपन से मैंने रावण का नमक खाया तो नमक हरामी हो जाएगी। अगर आप कहो तो हम दवाई कर दें। और बोले भगवान एक बात और है, मेरे पास सजीवन मूरी है और एक से एक दवाई है। रावण के उसमें दाम लगे, रावण की सभी मगाई है। बोले भगवान हमारे पास संजीवन बूटी है, उससे बढ़ के दवाई है, लेकिन उसमें बात देखे कि रावण के पैसे लगे हैं। अगर आप कहो तो हम भैया की दवाई कर दें। जब ये कहा तो भगवान कहते हैं नहीं, रावण के पैसों से अगर हमारा भैया जिंदा होता हो तो अगर कल मरता हो तो अभी मर जाए, लेकिन हम उसके पैसों से दवाई नहीं करवाएंगे। अगर कोई उपाय हो तो देखिए भगवान कहते हैं कि सुनो वैद्यराज, अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय हो तो हम दवाई करवाने को तैयार हैं, वरना उसके पैसों से दवाई नहीं करवाएंगे। जब ये कहा तो वैद्यराज कहते हैं भगवान एक उपाय है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, वो काम बहुत कठिन है। तो भगवान कहते हैं बताओ ना कौन सा काम। तब कहते हैं वैद्यराज के भगवान तब एक उपाय कहूं भगवान, द्रोणागिरित से दूरी है। भगवान एक द्रोणागिर पर्वत है, यहाँ से 60,000 योजन दूरी पर है। और अगर आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो कि उदय भान ना हो पाए, कोई लाए सजीवन मूरी है। दिन नहीं उगना चाहिए, और अगर वो संजीवन बूटी आ जाए तो भैया के प्राण बच सकते हैं, वरना संसार की कोई ताकत नहीं है जो भैया के प्राण बचा ले। जब ये कहा तब प्रभु राम को भरोसा सिर्फ हनुमान जी पर। और देखिए हनुमान जी से कहते हैं कि भैया अब तो हमें तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही जाओ और संजीवन लेकर के रातों ही रात आ जाओ। जब ये कहा तब देखिए हनुमान जी को तो सिर्फ प्रभु राम की आज्ञा चाहिए। चलते हैं हनुमान जी। तो देखो हनुमान जी के जाने की ये आवाज हम सुनाते हैं आपको, कितनी वेग से जाते हैं हनुमान जी कि सन सन सनन सन सन सनन सन सन सनन सन सन सनन। ये हनुमान जी के जाने की आवाज। सन सन सनन सनन सन सन सनन सनन सन 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 जाते ऐसे जैसे चले पवन, बूटी लेने को बजरंग चले हैं गगन, बूटी लेने को। कहते हैं प्रभु राम कि भैया आज विपता राम के ऊपर आई राम के ऊपर आई। हो रण में सोए लक्ष्मण भाई, अपना कोई न पड़ा दिखाई, अपना कोई न पड़ा दिखाई। तब बोले हे बलदाई, तब बोले हे बलदाई। सुन सुन पवन पवन, सुन सुन पवन पवन, सुनो सुनो है पवन पुत्र तुम लाओ संजीवन, बूटी लेने को, बूटी लेने को बजरंग चले हैं गगन, बूटी लेने को। जैसे ये प्रभु राम ने कहा तो हनुमान जी को क्या सिर्फ प्रभु राम की आज्ञा की देर। तब अपने प्रभु की आज्ञा पाके, अपने प्रभु की आज्ञा पाके, चरणों में सर को झुका
दल से बाहर आके बोले रवि को ऐसे सुना के। हनुमान जी कहते हैं, रावण दल से बाहर आ जाते हैं और सूर्य को संबोधित करके कहते हैं कि सुनो सूर्य, अरे सुन सुन भुवन भुवन, सुन सुन भुवन भुवन, भुवन भास्कर बात हमारी रहे न हो बेदिन, बूटी लेने को, बूटी लेने को बजरंग चले हैं गगन, बूटी लेने को, बूटी लेने को बजरंग चले हैं गगन, बूटी लेने को। और इतना कह करके हनुमान जी एक अंगड़ाई लेते हैं और आकाश मार्ग में पहुंच जाते हैं। और यहाँ जब रावण ने देखा कि संजीवन बूटी लेने हनुमान जी जा रहे हैं, तो देखो एक रावण काल नेम से कहता है कि तुम जाकर के रास्ते में ऐसी माया रचो कि हनुमान जी दिन के पहले आ ना पाए। तब देखिए काल नेम, काल नेम लंकेश का। ये लक्ष्मण शक्ति का प्रोग्राम आपकी सेवा में पवन कैसेट ललितपुर के माध्यम से श्री खेमचंद चौरसिया के स्वर में प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके साथ बेंजो पर संगत कर रहे हैं मथुरा प्रसाद वर्मा, ढोलक पर सुंदर झा और तबले पर अजय शर्मा। इच्छुक गायक कलाकार अपने भी ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग कराना चाहते हो तो वे 091 79 00 2396 पर संपर्क करें।